दिल्ली के कालकाजी में डीडीए की बड़ी कार्रवाई अब सामने आ रही है। भूमिहीन कैंपों की झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर से हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या भी बड़ी यहां पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती है। आपको बता दें कि कल भी लोगों ने इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया था। दिल्ली के कालकाजी में नोटिस की मियाद खत्म होते ही बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया गया है। सुबह से ही डीडीए के बुलडोजर पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट से मिली मंजूरी के बाद कालकाजी के भूमिहीन कैंप की झुग्गियां बस्तियों के 1200 घरों को तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां ये अतिक्रमण का पूरा हिस्सा था दिल्ली के कालकाजी में, जिसे अब बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। जो लोग यहां पर रह रहे थे वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन किस तरीके से ये जो बुलडोजर है वो यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तमाम घर आपको नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये सभी घर अवैध अतिक्रमण का हिस्सा थे। लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बीते कई सालों से यहां पर रह रहे हैं और इस तरीके से अचानक नोटिस देकर ये बुलडोजर एक्शन को वो नाजायज ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी तूल पकड़ती नजर आ रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस बुलडोजर एक्शन की है। आपको बता दें कि कल नेता विपक्ष दिल्ली की आतिशी यहां पर पहुंची थी और उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया था। वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई थी। और इन सब के बीच आपको बता दें कि आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जाएगा और सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर चल रहा है। डंडे मारकर लोगों को निकाला जा रहा है। जो कोर्ट का ऑर्डर है वो बीजेपी सरकार लेकर आई है। बीजेपी एक गरीब विरोधी पार्टी है, ये कहकर हमला बोलती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार पर। आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आतिशी जरा एक बार सुन लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ये जो गरीब विरोधी डीएनए है, इसको दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। तो आतिशी को आपने सुना, बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताते हुए हमलावर वो नजर आ रही है। लेकिन कालकाजी में जहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वहां कल भी ये पीला पंजा जो है वो पहुंचा था और बुलडोजर की कार्रवाई के तहत अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। उस दौरान हमारे संवाददाता रवीश रंजन भी मौके पर मौजूद थे। पहले रवीश की रिपोर्ट देखते हैं। मैं इस वक्त गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में हूं और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मकानों को गिरा दिया गया है और कई सारे मकानों पर नोटिस लगे हुए हैं, कभी भी गिराया जा सकता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने मकानों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि डीडीए का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने पुनर्वास किया है, कई सारे लोगों को फ्लैट्स दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पर फ्लैट्स किन किन को मिला है? डीडीए ने किन किन को दिया है? 1600 लोगों को मिला है फ्लैट्स। हाँ, बाकी तो किसी को मिला नहीं। हमारी तो नाम भी नहीं नोटिस में, तभी भी हमारी तोड़ रहा है। अच्छा। 2 दिन की टाइम दे, 2 दिन के अंदर कहाँ मकान मिलता है? कोई देता है? नहीं तो आपको फ्लैट नहीं मिला क्या? नहीं मिला है। क्यों? देखो बच्चा सब कहाँ जाएगा? सही स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अगले महीने में इसका पेपर है, कहाँ जाएगा? 2 दिन की टाइम दिया रहा, 15 दिन को टाइम तो देना चाहिए घर ढूंढने में, वो करने में। घर भी नहीं मिल रहा। 15,000 में घर ली हूँ किराए पर। अम्मा आप यहाँ रहती हैं? हाँ, हम यहाँ रहते हैं। हमारे घर नहीं दिया, सबको मोटा मोटा 4-4, 5-5 दे दिया और हमारे एक भी नहीं दिया।
हमारे एक ही जुग्गी है, एक ही रेशन कार्ड, एक ही सफाई है, तो भी नहीं दिया हमको। तो ये आप देखिए कि इस तरीके के तमाम सारे जो बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, जो कि बहुत पहले से बस्ती चली आई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहने लगे हैं, अब जो है इनको खाली करवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि जितनी भी सरकारी जमीनों पर बनी बस्तियां हैं उनको खाली करवाया जाए। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अब देखिए छोड़ छोड़ के लोग जा रहे हैं। आप भी छोड़ रहे हो? छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आप देखिए, ये अभी हालांकि इनका टूटा नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि टूट जाएगा, तो इसकी वजह से अब ये छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पर कितने लोगों को बस्तियां, कितने लोगों को फ्लैट्स यहाँ पर मिले हैं? कितने लोगों को यहाँ पर मिला है? भाई साहब, यहाँ पे 1800 लोगों को मिला। अभी 1400 आदमी का घर बाकी है, 1200 आदमी का टोटल बाकी है, अभी रह गया बाकी। 1200 लोगों को क्यों नहीं मिला है अभी तक? क्यों नहीं मिला? कोई ऐसा है कि देखिए, जैसे एक राशन कार्ड हो गया, पूरा परिवार का एक राशन कार्ड है, तो एक मिल गया तो समझ ले, एक नहीं मिला। एक को कोशिश में था हम लोग, तो नहीं मिला एक को। ये देखिए, ये भूमिहीन कैंप के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है फ्लैट, और ये कहा गया कि 1600 लोगों को जो फ्लैट है वो उसका हकदार पाया गया। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे अभी लोग हैं जिनका हालांकि घर नहीं टूटा है, लेकिन कभी भी इनका घर तोड़ा जा सकता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपना अपना सामान लेकर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर आज से 20 साल पहले की जो योजना थी कि इन गरीबों को पक्का मकान देने की, अगर वो योजना अच्छे तरीके से चलाई जाती और ऐसे गरीबों को EWS फ्लैट मिल जाता, तो शायद इस तरीके की बस्तियां सरकारी जमीन पर आबाद नहीं हो सकती थी।